हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ पर चल रही है कंप्यूटर की वो क्लासेस जहाँ जिसको टारगेट करती है गवर्नमेंट के तमाम सारे एग्ज़ाम्स को। जैसे कि एसएससी बैंकिंग एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम जहाँ पर कंप्यूटर आता हो। स्पेशल कोई कंप्यूटर का आता है तो भी या स्पेशल ना हो उसमें पार्शियली कोई कंप्यूटर आता है तो भी तमाम सारे उस चीज़ों को लेकर हम वीडियोज़ बना रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं ताकि वो चीज़ें आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले जो आप पेड कोर्स में जाके कहीं खरीदते हो। आइए शुरू करते हैं इस पर। हम इंटरनेट की दुनिया के बारे में जान रहे थे दोस्तों। पहले तो हमने इंटरनेट की दुनिया के बारे में पहले तो ये जाना कि एक्चुअली इंटरनेट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखा। फिर हमने हिस्ट्री को जाना, रिवॉल्यूशन को जाना। हिस्ट्री बोले तो इतिहास को जाना, इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जाके 2026 में अभी क्या चल रहा है, यहाँ तक की दुनिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब हम इन दुनिया को पढ़ चुके हैं तो हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, क्या? कि एक्चुअल में ये इंटरनेट की दुनिया है वो शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। आइए शुरू करते हैं इस पर। आपने ये बात तो सुनी होगी, इंटरनेट है वो क्या करता है, सारा डिपेंड करता है, एक नाम होता है, इसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उसको बोलते हैं आईएसपी। आईएसपी का पूरा नाम होता है क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपको होगी इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ तो बिल्कुल नाम सुना है लेकिन इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सर्विस का मतलब होता है सेवा। क्या होता है? सेवा। और उसके बाद जो प्रोवाइडर होता है जिसको सेवा को प्रदान करने वाला जो भी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं, यानी इंटरनेट सेवा को प्रदान करने वाला एक सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये है कौन? कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, कौन इसको चलाता है, कौन इस पर मालिकाना हक है? तो मैं आपको बता दूं, ये आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी ओनर नहीं है। आपसे पूछा जाए कोई कि इसका कोई ओनर है यानी मालिक है, तो आप बोलना कोई मालिक नहीं है। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व को कनेक्ट करता है। कैसे हुआ दोस्तों? एक देश के पास टेक्नोलॉजी आई, इस टेक्नोलॉजी से उसने अपना एक नेटवर्क तैयार कर लिया। एक नेटवर्क तैयार कर लिया, उस नेटवर्क को बना के अपना एक पूरा अपने देश को अपने देश का नेटवर्क है वो तैयार हो गया। राइट? मान लीजिए ये यूएस है, इधर बैठा हुआ एक और अंग्रेज इंग्लैंड है, वो भी अपना नेटवर्क तैयार कर लिया। ठीक है? इस तरह से एक दूसरा देश है उसने भी अपना नेटवर्क तैयार कर लिया और इस नेटवर्क में यहाँ बैठा है इंडिया बैठा है, वो भी अपना कहता है भाई मैं भी अपना नेटवर्किंग की पूरे काम कर लेता हूँ। उसने कनेक्ट किया और पूरी दुनिया को कनेक्ट करके छोड़ दिया। राइट? अब अपने अपने देश में सब लोगों ने अपना नेटवर्किंग कर ली। अब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होगा, तो उसने क्या किया, एक यहाँ से फाइबर डाल दी। क्या डाल दिया? फाइबर। कहाँ से? समुद्र तल से फाइबर डाली और आपस में इन देशों को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया। राइट? ये आपस में कनेक्ट करना शुरू हो गया। अब ये कनेक्ट तो हो गया भाई साहब, आपस में पूरा वर्ल्ड है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गया, यानी आपस में या तो आप क्या कर सकते हो, सारी दुनिया को एक एक जगह एक ही कटोरे में खड़ा कर दिया। इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। अब ये हो तो गया दोस्तों, जो हमारे पास इसको बोलते हैं ना वर्ल्ड वाइड जो वेब होता है उसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। अब एक प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, मुझे यहां से यहां तक कुछ चीजें भेजनी है, मुझे भेजने का काम है, सारा सारा काम तो इसी पर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए भाई साहब। क्या चाहिए? सिक्योरिटी। क्योंकि मुझे फाइल कहीं भेजनी है तो मुझे उसकी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए मुझे क्या बनाया, उसने बोला एक काम करते हैं, हर एक देश के लिए हम एक काम करते हैं, अपना अपना एक कोड तैयार कर लेते हैं। तो ये पूरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या था कि हर एक देश को जिम्मेदारी दी। जैसे भारत है, भारत को बोला कि आप अपने यहाँ की यहाँ सी लाइन को और यहाँ से यहाँ सी लाइन को आप देखोगे, इसको बोला आप इसको देखोगे, इसको बोला इसको आप ये देखोगे। तमाम जितने सारे चीज़ें हैं वो क्या करती है कंपनी, उसको देख रेख की जिम्मेदारी लेती है, या तो सरकार या फिर प्राइवेट कंपनी। राइट? इन दोनों में से काम करते हैं। दोनों का क्या काम होता है? ये भाई कहते हैं पूरी दुनिया में एक रूल है, क्या? इंटरनेट है वो फ्री रहेगा। क्या रहेगा? फ्री रहेगा। इंटरनेट फ्री रहेगा। अब दिमाग में आपके तुरंत आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, हम तो हर महीने की गई कोई 399 का प्लान करता है, कोई 599 का करता है, इस तरह से अपना करते होगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये इंटरनेट फ्री है पूरी दुनिया में। अब आप पूछोगे अरे फ्री है तो फिर पैसा किस बात के लेते हैं? वो पैसे लेते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सर्विस का। किसका लेते हैं? सर्विस का।
और इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइड कराएगा वो पैसा लेगा, राइट। भारत में भी इंटरनेट फ्री है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं भारत में कौन है? एक आपने देखा होगा एयरटेल ना, किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ लिख रहा हूं मैं। एयरटेल एक नाम देखा होगा, BSNL आपने नाम देखा होगा, वोडाफोन भी आपने नाम सुना होगा, वोडाफोन के अलावा आपने आइडिया नाम सुना होगा, यूनिनोर नाम था। ये सारे जो कंपनीज आपको टावर कंपनी दिखती है वो सारे की सारी सर्विस प्रोवाइडर आती है। वर्ल्ड वाइड भी ऐसा ही है। तो इसको क्या करता है, इंटरनेट क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। इसने क्या बनाया दोस्तों, जो ISP है, इसने रूल और रेगुलेशन बनाए। रूल एंड रेगुलेशन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? रूल और रेगुलेशन का मतलब होता है नियम और कायदे तैयार कर दिए। बोलो ठीक है, ठीक है, वो विश्व आपस में कनेक्ट होगा। जैसे भारत की बात करूं, भारत का अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा काम करता है। थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिकेशन चैनल है, उसका नाम है टाटा। क्या नाम है उसका? टाटा। अब सुनिए मेरी बात। रूल और रेगुलेशंस का बंडल तैयार किया। रूल और रेगुलेशन में क्या होगा कि कौन सी कंट्री किस तरह से काम करेगी, कौन सी कंट्री किस तरह काम नहीं करेगी। आप तुरंत अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो और इस पर बताओ आप क्या क्या जानते हो, मैं इसी बात का वेट कर रहा हूं। कुछ आवाज आ रही है आपके पास में? आ रही है। टेक्निकल इशू आ गया थोड़ा सा, ठीक है। ये कंट्री है ना। एक इस कंट्री को रूल और रेगुलेशन बता दिया कि आप इंटरनेट को कैसे दोगे, यहां से लेकर यहां तक आपको इंटरनेट पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स है। क्या है? कुछ प्रोटोकॉल्स है, उसी का नाम दिया है मैंने रूल और रेगुलेशंस। उसको मद्देनजर रखना। आपका IP एड्रेस क्या होगा, इसका एक नाम आता है क्या, एक प्रोटोकॉल का नाम आता है IP एड्रेस। उसको आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आपने IP एड्रेस नाम सुना होगा, ठीक है। कहता है किसी भी देश का एक पर्टिकुलर एक IP एड्रेस का हिसाब होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 192.43.43.436, ये जो आपको दिख रहा है ये एक IP एड्रेस है। और जो ये पहले वाला नंबर दिख रहा है ना आपको, वो किसी कंट्री को डिनोट करता है, किसी कंट्री को डिनोट करता है, यानी कौन कंट्री के बारे में बताता है, ये कंट्री है। क्लियर है? इट मीन्स क्या दोस्त, ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये हुआ कि एक देश को कहता है, यहाँ 191 नाम का अगर IP एड्रेस आ जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये कोई पाकिस्तान का IP एड्रेस है। इस तरह से आप डिनोट करते हो इस नंबर से कि कहाँ से, फिर उसके बाद स्टेट आ जाता है, फिर उसके लोकल जहाँ होता है उसका, सभी इसी तरह से ये IP एड्रेस करते हैं। तो इसने रूल बनाया क्या कि भाई पूरी दुनिया को सर्विस प्रोवाइड तो हो जाएगी, लेकिन रूल और रेगुलेशन कहता है सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या करता है, IP एड्रेस का निर्माण करता है। और IP एड्रेस को हम आगे और एक्सप्लेन कर लेंगे जब और डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी तो आप समझिए कि IP एड्रेस होता है। एक और होता है क्या, हार्डवेयर के किसी एड्रेस को जानने के लिए आपके पास में क्या होता है, मैक एड्रेस। बस इतना बता रहा हूं, आगे हम बात जरूर कर लेंगे, लेकिन इस बात को याद रखना, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब होता है फिजिकल एड्रेस होता है। ये दोनों चीजें उसको प्रोवाइड कराती है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है IP एड्रेस, और किसी हार्डवेयर का एड्रेस होता है वो होता है मैक एड्रेस। क्लियर? ये सिक्योरिटी का काम आता है। हाँ, तो मुद्दे पर आते हैं क्या, ये रूल और रेगुलेशंस का बंडल बना दिया और बहुत सारे रूल पर आधार पर बताया कि इंटरनेट किस तरह कहीं जाएगा, फाइल जाएगी, उसकी क्या क्या इंक्रिप्शन होगा, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या क्या सिक्योरिटी होगी, और किस तरह ख्याल रखेगा, कौन कौन ख्याल रखेगा, ये तमाम सारे चीजों को बना के हम रूल और रेगुलेशंस का एक पैकेज तैयार करते हैं। उसी पैकेज के आधार पर हम क्या करते हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये क्लियर हुआ? अगर ये चीज क्लियर होती है तो मैं आपको 4 नाम देता हूं। जो इंटरनेट आपके पास में जब ISP उसको प्रोवाइड करा देता है, पूरे देश और दुनिया के साथ में कनेक्ट हो ही जाता है, तो उसके पास 4 नाम आते हैं दोस्तों। सबसे पहला अगर नाम आता है किसी का, तो वो आता है किसका, हाँ, मोडेम का। दूसरा आता है राउटर का। एक आता है मोडेम और दूसरा होता है राउटर।
ये दो नाम आपके पास याद रहना जरूरी है। अब मोडेम और राउटर है क्या, पहले तो ये समझिए। अब क्या करते हैं कि आपके पास में इंटरनेट आती है, जब आप इंटरनेट यहाँ से होता है और आपको लगता है कि आप एक यूजर हो, राइट, ये आपके पास कंप्यूटर पड़ा है ना, इस कंप्यूटर से आपने एक मैसेज भेजा, आपने क्या भेजा है, एक मान लीजिए एक पैकेज बोल देता हूँ उसको नाम ना, पैकेज यानी कि मैसेज भेजा होगा, और मैसेज भेजा है किसको, इस दूसरे वाले कंप्यूटर को। इस दौरान एक घटना होती है दोस्तों, ये घटना यहाँ पर होती है, क्या, भेजने से पहले आपके पास में क्या होता है, ये सेटअप लगा होता है और यहाँ पर लगा होता है मोडेम। ये मोडेम क्या करता है दोस्तों, ये मोडेम क्या करता है, यहाँ से आएगा और यहाँ से ओके जाएगा। यानी मोडेम क्या करता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो कंप्यूटर के पास सिग्नल होते हैं वो कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल। क्या होता है, डिजिटल, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेवल करेगा इस रास्ते में तो उसको करना पड़ेगा एनालॉग सिग्नल। कौन से, एनालॉग सिग्नल। इट मीन्स अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें एक चीज जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्या, एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने की एक कोई ना कोई मुझे किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसी डिवाइस का नाम है मोडेम। और यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद कौन से आए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर आए कौन से, एनालॉग सिग्नल आए ना, क्योंकि यही तो है, एनालॉग सिग्नल आया। लेकिन कंप्यूटर कहता है मेरे पास नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसको एक डिवाइस यूज करता हूँ, इसी का नाम है मोडेम, है ना। इस मोडेम के पास आते हैं और इस मोडेम से जैसे इसके पास कंप्यूटर के पास आते हैं ये बदल जाते हैं किसमें, डिजिटल में बदलते हैं। कौन देता है, ये बना के देता है, ये डिजिटल में। इट मीन्स डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल बदलने का काम कौन करता है, मोडेम करता है। और उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, आपने सुना होगा क्या, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। बस इसी चीज को बना के दोनों को कंबाइन करते हैं तो नाम आ जाता है मोडेम। क्या नाम आ जाता है, मोडेम नाम आ जाता है। यहां तक क्लियर है, मुझे लगता है वो सारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। क्या ये समझ में आ गया। मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है कि आपके पास जब भी कोई एनालॉग सिग्नल आता है उसको किस में बदलेगा, डिजिटल में, और डिजिटल वाला एनालॉग में बदलेगा डी मॉड्यूलेटर। यानी कि आपके पास, सॉरी, जो एनालॉग सिग्नल है मतलब डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में बदलने का काम करेगा मॉड्यूलेटर। कौन करेगा, मॉड्यूलेटर। और जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में बदलने का काम करेगा डी मॉड्यूलेटर। यही आपके पास रहेगा। एग्जांपल देता हूं, देखिए यहां से लेकर यहां तक जा रहा है तो ये क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, मॉड्यूलेटर। लेकिन जैसे यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद जो डिजिटल वाले सिग्नल एनालॉग आया ना यहाँ पर, ये एनालॉग वाले सिग्नल को फिर वापस डिजिटल में बदल देता है कौन, डी मॉड्यूलेटर। और उसी का नाम है मोडेम, यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अगर आपके पास क्लियर है तो एक चीज और पढ़ लेते हैं। यहीं पर जब मैं यहाँ से, जब एक यूजर और दूसरे वाले यूजर के पास में, रिसीवर के पास में डेटा भेजता है, तो मैं यहाँ यूज करता हूँ मोडेम। ये लो, चलो डिवाइस कर लिया यूज, और मैंने यहां भी क्या कर लिया, मोडेम यूज कर लिया, करेक्ट। अब मेरे पास सिग्नल आ गया। अब मैं यहां से यहां सिग्नल को भेजना चाहता हूं, जब यहां से यहां भेजूंगा, एनालॉग, एनालॉग से एनालॉग यहां पर, फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है और उसको यहां पर देता है। ये तो क्लियर हुई बात, मुझे और आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास इंटरनेट आ गया। अब मुझे इंटरनेट को, दुनिया को मुझे क्या करता है, यहाँ वाले इंटरनेट है, और मुझे इस इंटरनेट की दुनिया को यहाँ रोक के मैं क्या करता हूँ, अलग अलग लोगों को इंटरनेट दे देता हूँ। दो तरीके से, या तो मैं केबल से दूंगा या फिर वाईफाई से दूंगा। केबल से देने वाली चीजें होती है उसको बोलते हैं लेन, और लेन को दूसरा भाषा में क्या बोला जाता है, ईथरनेट, ठीक है। और जो वाईफाई वाले होते हैं आप जानते हो, ये सारा का सारा कौन सा होता है, केबल लेस होते हैं, यानी केबल नहीं होती है। समझ में आई बात। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाती है तो ये कहता है, ये जो प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट आपके पास आता तो है, क्या, इंटरनेट आपके पास आता तो है, इस इंटरनेट को अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड करने का जो काम करता है वो कौन करता है, राउटर करता है, राइट। तो इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम बात करेंगे तो उस पर दो चीजों बात करें, एक होता है मॉडेम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, और दूसरे वाला कौन सा होता है, राउटर। ये दोनों चीजें मुझे लगता है आपके लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक चीज मैंने बता दी, आईपी एड्रेस जिसको डिनोट करता है कि इसको इंटरनेट का प्रोवाइडर है, उसके एड्रेस को नोट करता है, और मैक एड्रेस करता है इसके हार्डवेयर को। यहां तक क्लियर हुआ।
अगर ये चीजें आपके पास क्लियर हो चुका है और इस कनेक्शन को हो चुका है, तो मेरे पास एक चीज की जरूरी है, क्या? अब मुझे ये चीज जान लेनी चाहिए कि जो इंटरनेट जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके कुछ कनेक्शंस होते हैं, उस कनेक्शंस के बारे में बताइए, ताकि ये जो स्पीड है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ती जाए। यानी यहाँ डेटा सेंड करने की या रिसीव करने की, इनका सब का इंटरनेट की स्पीड सबसे तेज हो जाए। वो हम करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? अब चाहिए इंटरनेट के कनेक्शंस। क्या बोला जाता है? इंटरनेट के क्या चाहिए? कनेक्शंस चाहिए। अब आप कहोगे इंटरनेट से कनेक्शंस कैसे होते हैं? कनेक्शंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं तो डायल अप कनेक्शन होता है। मैं के बारे में आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। दूसरे वाला कनेक्शन होता है दोस्तों, वो होता है कौन सा वाला? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड कनेक्शन। और जो तीसरे वाला जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं लीज्ड लाइन। अब आप बोलोगे ये तीनों कनेक्शन से क्या मतलब है? आप थोड़ा सा समझा दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसे एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों डायल अप कनेक्शन के बारे में। किसके बारे में? डायल अप के बारे में। डायल अप कनेक्शन दुनिया का सबसे पहला, कोई पूछे आपसे तो बोलना कि दुनिया का सबसे फर्स्ट कौन सा है? इंटरनेट कनेक्शन करा है, फर्स्ट कनेक्शन है। यानी पहली बार कोई कॉमर्शियली यूज किया, किसी ने अगर व्यवसाय तौर पे किया, वो कौन सा किया? डायल अप कनेक्शन। अब क्या होता है दोस्तों, इस डायल अप कनेक्शन का मतलब होता है इसने सीधा सीधा जोड़ा टेलीफोन से इंटरनेट, टेलीफोन प्लस इंटरनेट। पहले कोई अलग दुनिया नहीं थी, टेलीफोन प्लस इंटरनेट को जोड़ा। जैसे भारत में बात की जाए तो बीएसएनएल था, भारत का कौन है? बीएसएनएल। जैसे टेलीफोन के बारे में एक वायर आई, इस खंबा लगा हुआ था, इस खंबे से लगे हुए वायर से क्या करता है? कनेक्शन लेता है और ये वायर जाती है, इसको कॉपर वायर बोलते हैं। इसको लिख देता हूँ, चलो आपके लिए भी काम आएगा, पूछ ले आपसे तो आप उत्तर दे सकते हो। एक कॉपर वायर आता है और घर में लगे हुए इस कनेक्शन में यहाँ पर एक क्या होता है? टेलीफोन होता है और ये लैपटॉप होता है। चलो ये टेलीफोन भी शक्ल बना देता हूँ, चलो ये टेलीफोन है। अब क्या करता है दोस्तों, एक ही कनेक्शन में एक ही लाइन आती है। यानी अगर बात डायल अप की है तो एक लाइन ही आती है, एक सिंगल लाइन। कौन सी आती है? एक सिंगल लाइन होती है। अब इसका दो मल्टीपल काम होते हैं दोस्तों। या तो क्या कर सकते हो, इसको टेलीफोन यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो? टेलीफोन यूज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? इंटरनेट चला सकते हो। लेकिन मैंने या लिखा है, या का मतलब यहां लिख दिया मैंने, ये एक प्रॉब्लम आ गया। डायल अप, डायल अप का मतलब ये होगा दोस्तों कि अगर आपके पास में इंटरनेट का कनेक्शन आता है और टेलीफोन का कनेक्शन आता है, यानी टेलीफोन की ऑफिस हो गई, यहाँ से उस खंबे पर आया, खंबा से ये तार आया, ये टेलीफोन में भी जुड़ सकता है या फिर आप कंप्यूटर में भी जुड़ सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम एक ही हो सकता है, या तो वो टेलीफोन चल सकता है या फिर इंटरनेट चल सकता है। क्या यहाँ समझ में आ गई? यानी एक ऐसी लाइन, डेडिकेटेड लाइन जो क्या कर सकती है, या तो वो टेलीफोन चलाए या फिर वो क्या कर सकता है? इंटरनेट चलाए। एक टाइम में एक ही काम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डायल अप कनेक्शन। ठीक है। और ये डायल अप कनेक्शन करने वाली कोई कंपनी और नहीं थी, ये टेलीफोन कंपनी थी, जिसको भारत में बोला जाए तो बीएसएनएल ने सबसे ज्यादा ये डायल अप कनेक्शन जोड़ा। यानी अगर आपने एक बार के, एक ही आपके पास केबल होती है, अगर आपने वो केबल लगा दी टेलीफोन में तो फोन बजना शुरू हो जाएगा। अगर वो निकाल के आपने कंप्यूटर में लगा ली तो फोन बजना बंद हो जाएगा और इंटरनेट चलना चालू हो जाएगा। और उसकी स्पीड करीबन करीबन कितनी थी? 56 kbps। इसका मतलब बहुत कम स्पीड वाली चीजें थी डायल अप कनेक्शन का। ये डायल अप कनेक्शन को समझ में आ गया आपको? तो इंटरनेट की दुनिया का पहला कॉमर्शियल कोई कनेक्शन था तो उसको बोलता है डायल अप। लेकिन लोगों ने कहा यार ऐसा नहीं चलेगा, क्या कि यार मैं जब इंटरनेट चला तो मेरा फोन बंद हो जाए, फोन है तो इंटरनेट बंद है, तो मेरे को एक दिक्कत आ रही है। तो फिर उसने एक और इजाद करी, दूसरी करी, इसको बोला गया ब्रॉडबैंड। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन था दोस्तों, इसने क्या किया? एक रिवॉल्यूशन लाया जो आज भी आपके यहां पर चलता है। लेकिन इससे मैं बता देता हूं, आज आपके पास ब्रॉडबैंड ही करीबन चल जाता है। लेकिन ब्रॉडबैंड में क्या होता? दो था, एक केबल वाला और दूसरा है वाईफाई वाला, जिसको नॉन केबल बोलते हैं। केबल वाले की दुनिया शुरू होती है सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में ये आपके पास टेलीफोन वाली ऑफिस है, जहां से होगा, यहां से वही तार आपके पास यूज हो गए। चलिए भाई साहब, ये खंबे दोनों लगे, इस खंबे से मैंने एक तार निकाला एक, और दूसरा तार निकाला एक और। चलिए मैं दो तार अलग अलग निकाल देता हूँ, ये दो वायर हो गए, ये दोनों के कनेक्शन हो गए। ये जो वायर है वो डेडिकेटली ये टेलीफोन के लिए, और ये वाला जो तार है वो किसके लिए है? इंटरनेट के लिए। अब क्या मेरे पास सीन हो गया दोस्तों? अब सीन ये हो गया कि अब मुझे दोनों ही एक साथ
ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ही कनेक्शन से मुझे दोनों चीज़ मिल जाती है, टेलीफोन भी चलता है और साथ में इंटरनेट भी चलता है। टेलीफोन वाली लाइन मेरी ये है और इंटरनेट वाली लाइन ये है, और अगर मुझे इंटरनेट चाहिए तो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन में थोड़ा और सुधार हुआ दोस्तों। क्या सुधार हुआ, चलिए इसको और पढ़ लेते हैं। जब यहाँ मेरे पास कनेक्शन आ गया तो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया मेरा राउटर। क्या राउटर, मैंने राउटर यूज़ किया तो मतलब ये राउटर हो गया आपका। इस राउटर के थ्रू फिर क्या गया, अलग अलग कनेक्शन देना शुरू कर दिया मैंने, ये घर के सारे लोगों में। यही जो कनेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे लोगों में डिवाइड हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये बात समझ में आ रही है? यह चीज़ें क्या किया मैंने, इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर चुका और लोग उसका इंटरनेट का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा यूज़ किया, तो उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली कौन सी हुई, ब्रॉडबैंड हो गई। अब आप कहोगे सर एक चीज़ बताई नहीं आपने, क्या? ये ब्रॉडबैंड आपने केबल वाला बता दिया, वाईफाई वाला क्या होता है, चलिए इसको बता दूं। अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या कहती है दोस्तों, ये वाईफाई का मतलब होता है कोई आपके पास एक टावर होता है, उस टावर से फ्रिक्वेंसी जाती है और आपके घर पर एक राउटर लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, घर पे एक राउटर लिया जाता है। उस राउटर का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर वाईफाई का टावर है उसके वहां से कम्युनिकेट करता है, तो ये जुड़ जाता है और ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, इंटरनेट एक्सेस होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इंटरनेट यहां पर आता है दोस्तों, तो यहां पर हमारा जो लगा हुआ घर पे राउटर है, वो राउटर एज इट इज वैसा ही काम करेगा जैसे ये राउटर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, केबल के थ्रू भी आप ले सकते हो और नॉन केबल भी ले सकते हो, और दोनों कनेक्शन क्या करता है, एक ही काम होता है, इंटरनेट और टेलीफोन दोनों का काम करते हैं। डेडिकेटली भी आप ले सकते हो। आजकल जो बाकी कंपनीज होती है जैसे दोस्तों, जैसे एयरटेल और बाकी कोई दूसरी, एयरटेल के अलावा मन है ना, जैसे एयरटेल है या फिर वोडाफोन है, ये कोई भी कंपनी होती है, उस काम का क्या होता है, आजकल क्या कर सकते हैं, आपको कहते हैं सिर्फ इंटरनेट चाहिए क्या, जिसको एग्जांपल देता हूं, जियो। जियो कहता है आपको इंटरनेट चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेट मिलेगा, लो आप लीजिए, आराम से मौज करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। इट मीन्स वो कहता है कि आप इंटरनेट ले सकते हो, ओनली इंटरनेट ले सकते हो, टेलीफोन और इंटरनेट दोनों ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, हम आपको दोनों प्रोवाइड करा सकते हैं। ये है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और ये दुनिया के अब जो लोग यूज करते हैं वो ब्रॉडबैंड ही करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज हो गई, क्या, इसकी स्पीड मान लीजिए इसके पास 100 MBPS तक है, ठीक है, 100 मान लीजिए 1 GB MBPS है, ठीक है। अब 100 MBPS की स्पीड तो आ गई, लेकिन उसने ये कहा नहीं भाई साहब, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो मेगा बाइट आप जो पर सेकंड बोल रहे हो ना, उसको एक और चाहिए। क्या, मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए, मैं क्या करता हूं, बिजनेस लाइन वाला आदमी हूं, इसको कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं। अब बिजनेस लाइन वाले आदमी को मुझे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने काम करते हैं, मेरे पास 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। 2000 एम्प्लॉय जब काम कर रहे हैं तो मेरे पास बहुत सारी स्पीड चाहिए इंटरनेट की, लेकिन वो कहता है मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको 1 GBPS दे सकता हूं। तो वो कहता है 1 GBPS से मेरा काम चलेगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को मेरे पास कम से कम 20 MBPS चाहिए, और 20 MBPS से एक को चाहिए, तो मेरे पास में 1 GB 2000 लोगों के लिए निपटेगा नहीं। तो वो कहता है तो क्या चाहिए, मुझे प्योरली इंटरनेट चाहिए, जो बिल्कुल आप यहां से सीधा ला के दोगे और उसके अकॉर्डिंग मेरा काम हो जाए। तो कहता है ठीक है, मैं आपको एक डेडिकेटेड लाइन दे देता हूं। डेडिकेटेड लाइन किसकी, इंटरनेट की। आप कहोगे डेडिकेटेड लाइन इंटरनेट का मतलब क्या हो गया, ये समझाइए। चलिए मैं इसको समझा देता हूं थोड़ी सी भाषा में। क्या होता है दोस्तों, ये आपका एक, मान लीजिए जियो का एक ऑफिस है, या जियो जहां टावर लगा रखा है, इसको मैं लिख देता हूं जियो, किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। इस जियो को क्या करता है, पहले तो नॉर्मली क्या होता था कि यहाँ से पहले एक टावर के पास आता था, टावर रेंज देता था, रेंज के बाद में यहाँ से एक केबल जाती थी, राउटर के जुड़ती थी, फिर उसके बाद काम होता था। इस दौरान इस अगर टावर पर और ज़्यादा लोड बढ़ गया, यूज़ करने वाले लोग बहुत सारे हो गए, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। क्लियर है, ये बहुत सिंपल फंडा है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इस फंडे को हटा देता हूँ। किस क्या कर रहा है, ये जो कस्टमर है मेरा डिमांड कर रहा है उस सर्विस की जो मुझे डेडिकेटेड मिले, बहुत सारी स्पीड चाहिए, तो डायरेक्टली क्या करता है, एक लाइन बिछाता है ये, और ये जो आपके पास ऑफिस है, आपकी ऑफिस है, इस ऑफिस में क्या करता है, इस डायरेक्ट लाइन को सीधा कर देता है, सीधा कनेक्ट करता है, कोई रोक टोक नहीं है। यानी किसी और बीच में टावर और कोई बाकी कनेक्शंस या राउटर्स को बीच में कोई यूज नहीं करता, डायरेक्टली सीधा जाता है डेडिकेटेड, और इस राउटर में जाके लग जाता है। इस राउटर में अगर उसने बोला है कितना, मान लीजिए 2000 GBPS, सॉरी 20 GBPS, और जैसे 20 GBPS देगा, उस स्पीड को क्या करेगा, दोनों चीज मिलेगी, अपलोडिंग भी 20 GBPS देगा,
और डाउनलोडिंग भी 20 Gbps। देखो आपको कि ये बात क्यों लिख रहे हो सर, ये तो बड़ी कमाल की, ये तो नॉर्मल होगी। नहीं, जब आप ब्रॉडबैंड के कनेक्शन में जाओगे, जब ब्रॉडबैंड के कनेक्शन में जाओगे तो दोस्तों ये 100 Mbps का आपकी जो प्लान है ना, उसके वहां पर इस नेटवर्क पर कितना लोड है वो तय करता है। अगर ये लोड पूरा हो तो 100 Mbps मिलेगी, वरना आपको 20 Mbps भी मिल सकती है। कई बार आप देखते हो स्पीड स्लो हो जाती है, क्यों? इसके ऊपर अगर लोड ज्यादा आ गया, यूज काम करने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है क्या, रात को 12 बजे के बाद में इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है। वो इसलिए नहीं बढ़ती दोस्तों कि वो इंटरनेट की स्पीड में अपने आप ही कोई 12 बजे के बाद उसकी आंख खुलती है ना, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो यूज करने वाले लोग होते हैं उसकी टेंडेंसी ज्यादा कम हो जाती है। यानी कम लोग यूज करते हैं, कम लोग यूज करते हैं, उसका डिवाइडेशन कम होगा, तो यानी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ लीज लाइन कनेक्शन कहता है कि ये डेडिकेटेड लाइन है भाई साहब। क्या, अगर मैंने 20 Gbps का डेटा उसको बोला है तो 20 Gbps अपलोडिंग और 20 Gbps ही डाउनलोडिंग होगी। ब्रॉडबैंड में ऐसा नहीं होता। जब ये चीजें आपको ये पता लगती है कि हाँ ये चीज हो रही है, तो कहता है इसके लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वैल्यू पे करनी पड़ती है। करीबन करीबन मान लीजिए 20 Gbps का प्लान होगा तो आप कम से कम 9 लाख रुपए चुकाओगे। किसके? 9 लाख रुपए क्या करोगे, सॉरी 9 लाख रुपीज आप चुकाओगे पर ईयर के हिसाब से। इतना कॉस्टली होता है। आप जो चुकाते हो ब्रॉडबैंड की वो 500 रुपए 600 रुपए चुकाते हो। तो इसलिए क्या कहता है, डेडिकेटेड लाइन को बिछाने के लिए उसने क्या लिया, एक बिजनेस लाइन ली, उसी का नाम लिया लीज्ड लाइन। क्या बोला उसको, लीज्ड लाइन कनेक्शन। और ये कनेक्शन देता है डायरेक्टली इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं, जैसे एयरटेल आपको देती है, टाटा आपको देती है, जियो आपको देता है। ये बाकी कंपनीज होती है जो आपको डायरेक्टली पे, आपको सीधा डायरेक्टली घर पे पहुंचाती है। पैसा जरूर लगता है, इसी कनेक्शन का नाम बोलते हैं लीज लाइन। ये जो आपको तीनों कनेक्शन मैंने आपको बताया, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक हिस्सा है, जिसमें आपको सबसे पहले आया था डायल अप कनेक्शन। क्या आया था पहले? डायल अप कनेक्शन आया था, जिसकी डेडिकेटेड ओनली एक सिंगल लाइन होती है, जिसको यूज कर सकते हो आप या तो इंटरनेट के लिए या फिर टेलीफोन के लिए। दूसरा क्या बोला था दोस्तों मैंने, दूसरा बोला ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मैंने इसलिए बोला क्योंकि ब्रॉडबैंड का मतलब आप दो लाइन आ चुकी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, दोनों एक ही टाइम यूज कर सकते हो, वो वाली है। अगर आपको चाहिए सिर्फ इंटरनेट और आपको चाहिए बहुत सारी स्पीड, उसको बोलते हैं लीज लाइन। और ये डेडिकेटेड लाइन एक सिंगल लाइन होती है, सिर्फ इंटरनेट की होती है। किसकी होती है ये? इंटरनेट की। कोई पूछ रहे डायरेक्ट ओनली इंटरनेट की लाइन कौन सी होती है? लीज लाइन होती है। अब एक चीज और बता देता हूँ, ये तीन चीज पढ़ी तो इसके साथ साथ हमने पढ़ा क्या, मोडेम, यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यानी अगर क्या करता है, सबसे पहले डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, किस में बदलता है, एनालॉग में। और जो एनालॉग में बदलता है उसको बोला जाता है मॉड्यूलेटर। क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेटर। और ये फिर क्या करता है, एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करता है, यानी कंप्यूटर पढ़ पाए, और एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम करता है डीमॉड्यूलेटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इट मीन्स मैं ये मान सकता हूँ कि दोनों चीज काम हो जाएगा। और इसके बाद क्या कहता है, जब ये कनेक्शन आ जाता है तो मेरे पास एक डिवाइस लगती है, वो डिवाइस क्या करती है, अपने इंटरनेट के कनेक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर देती है, केबल के थ्रू और नॉन केबल के थ्रू। केबल के थ्रू होगा उसको बोला जाता है लेन केबल। उस लेन केबल का नाम होता है इथरनेट। क्या बोलते हैं उसको? इथरनेट। लेकिन आप अगर नॉन केबल के थ्रू आप करोगे तो उसको बोला जाता है वाईफाई। और ये वाईफाई नेटवर्क आपके पास कनेक्ट हो जाता है। ये तमाम सारी चीज़ें हमने उस इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पूछी और बताई आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस आपके पास एकदम बिल्कुल सही उत्तर मिल जाए, यही अपेक्षा के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करना। इसके तुरंत बाद हम इंटरनेट की दुनिया के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। अगला वाला वीडियो है उसको मिस मत करना। नए हो तो सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो बता के जाना कैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच।